खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 14 नवंबर है और दिन है सोमवार। आज सरसों बाजार में थोड़ी गिरावट दर्ज हुई है। जैसा कि शनिवार की वीडियो में आपसे बात की गई थी कि ये जो तेजी आई है इस पर ब्रेक आ सकता है, ठीक वैसा ही हुआ है। और हमारा जो डेली बुलेटिन है उसके अंदर भी इस तरह से ही समाचार प्रकाशित किए जा गए थे। जो हमारी जो संपादकीय टीम है उसके ने जो विश्लेषण करके वो तैयार करते हैं, उसमें भी बताया गया था कि सरसों का बाजार रुक सकता है। तो सरसों के बाजार में आज क्या स्थिति बनी है और कॉटन में अब आगे क्या स्थिति बनी रह सकती है, इन सब पर चर्चा करें। आपसे निवेदन, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। सरसों बाजार में आज हल्की फुल्की गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि सरसों का जो तेल बाजार है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ना कोई बाजार टूटा है, ना कोई तेजी दर्ज हुई है। लेकिन चूंकि जो एक बड़ा प्लांट है सलोनी, उन्होंने आज 50-75 रुपए तक बाजार डाउन कर दिया है, इसलिए भरतपुर मंडी का जो भाव है वो भी उसी के अनुरूप 50-60-70 रुपए तक टूट गया है। भरतपुर आज सुबह खुला था 6675 रुपए और अब सुना है कि उसमें 50 रुपए की और कमी आ गई है। हालांकि जयपुर के बाजार के अंदर 25 रुपए का बाजार सुधरा है। 7125 रुपए शनिवार को भाव था, आज 7150 रुपए खुला है। बाजार अभी इसी स्तर पर बने हुए हैं और बहुत सारी ऐसी मंडियां हैं जहां पर 25-50 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। कहीं कहीं बाजार स्टेबल भी रहा है और कहीं तेजी दर्ज हुई है तो 10-20 रुपए की, ज्यादा बड़ी तेजी दर्ज नहीं हुई। जैसे जयपुर में 25 रुपए बाजार तेज हुआ है। कुल मिलाकर के सरसों में अब यहां से गिरावट की आशंका कम है, यानी 100 रुपए से ज्यादा बाजार टूटेगा तो उसको हम बड़ी गिरावट मानते हैं। इतनी बड़ी गिरावट अब आने की संभावना तो कम है। अभी 50 रुपए बाजार जैसे कमजोर हुआ है, कल 25 रुपए 30 रुपए बाजार और भी कमजोर हो सकता है, लेकिन संभावना कम है। संभावना ये है कि बाजार या तो स्टेबल रहे या इससे थोड़ा सा आगे बढ़े, क्योंकि सरसों तेल की मांग अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। आप देखते हैं कि आपके आसपास भी सर्दी का मौसम गहराने लगा है, सर्दी तीखी होने लगी है और सर्दी का मौसम तीखा होने से सरसों तेल की मांग में सुधार होना निश्चित होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर खाद्य तेलों की स्थिति जो है वो अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ये नहीं पता है अभी तक कि कितना तेल उपलब्ध है और काला सागर जो बंदरगाह है वहां से क्या स्थितियां बनेगी। 19 नवंबर एक डेडलाइन है, जो एक समझौता रूस और यूक्रेन में वहां से निर्यात को लेकर हुआ था, उसकी डेडलाइन 19 नवंबर है और उसके बाद वो समझौता एक्सटेंड होता है या नहीं होता है, या क्या उस पर रूप बनता है, उसका क्या नया उसका आकार बनता है, उसके हिसाब से ही खाद्य तेलों के बाजार की दिशा बनेगी। तो फिलहाल सरसों में बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं है और बाजार थोड़ा बहुत सुधरना चाहिए। लेकिन कुछ साथी ये भी पूछते हैं कि सरसों बेच देनी चाहिए कि रोक लेनी चाहिए। ये कोई इस तरह का सवाल बड़ा टेढ़ा होता है, इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा सकता। लेकिन मैं बहुत बार संकेत कर चुका हूं कि बहुत अच्छे भाव आ चुके हैं, आपको यहां से मौके का फायदा उठाना चाहिए। कॉटन बाजार में जैसे पहले मैंने बहुत दिन पहले ये स्पष्ट कर दिया था कि हरियाणा और पंजाब के अंदर इस साल कॉटन बिल्कुल समाप्ति की तरफ है। 20% 25% माल बचा है, फसल बची है, बहुत नुकसान हुआ है किसानों का। लेकिन भाव अब ठीक बनने लगा है, भाव अब 9000 से ऊपर जाने लगा है। इसी तरह से महाराष्ट्र से भी अब ये खबरें आने लगी है। जो महाराष्ट्र का एक जो विदर्भ का इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा कॉटन होती है, वहां से भी ये खबरें आने लगी है कि वहां पर अतिवृष्टि ने, अत्यधिक बरसात ने बहुत नुकसान किया है और वहां भी फसल में पोल आती हुई दिखाई दे रही है, जिस कारण से आवकें कमजोर बनी हुई हैं और बाजार वहां भी ऊपर उठने लगा है। अक्टूबर में जहां 7000 रुपए के भाव थे, आज वहां 9000 रुपए से ऊपर के भाव चल रहे हैं। इसी तरह से गुजरात के अंदर 2-3 दिन के अंदर ही 125 रुपए भाव सुधर गया है 20 किलो में। 125 को आप 5 से गुना करिए तो कितना बनता है, और 20 को आप 5 से गुना करोगे तो 100 बनता है, क्विंटल बनता है। इतना भाव एकदम सुधरा है। और दूसरी मंडियों के अंदर भी बाजार में तेजी है। आवके मुझे लगता है कि अब इससे ज्यादा आवके बढ़ने की कोई गुंजाइश शायद अब नहीं है। 1.25 लाख के आसपास अब आनी शुरू हो गई है। ज्यादा होगा तो 1.30 हो जाएगी, 1.40 हो जाएगी, इससे ज्यादा की गुंजाइश अब आवकों की होगी शायद नहीं। और इसीलिए बाजार में तेजी बनी रहेगी, बाजार में और सुधार होगा। थोड़ा समय लग सकता है, बाजार में तेजी आएगी। ग्वार बाजार में जबरदस्त तेजी आ चुकी है।
आज रावतसर मंडी के अंदर, जो राजस्थान की एक मंडी है, रावतसर मंडी के अंदर 5400 से ऊपर भाव, 5500 रुपए के आसपास का भाव ग्वार सीड में देखा गया है। जोधपुर का जो ग्वार गम का भाव है वो 10,500 से ऊपर है। इसी तरह से जो दूसरी मंडियां हैं 5200 5300 रुपए का भाव तो लगभग हर मंडी के अंदर दिखाई दिया है, चाहे वो हरियाणा की आदमपुर मंडी हो, चाहे वो राजस्थान की कोई दूसरी मंडी हो। 5200 से नीचे का कोई भाव आज ग्वार में नहीं रहा है। और ग्वार के अंदर अब तेजी का माहौल बनेगा तो हो सकता है कुछ मुनाफा वसूली आ सकती है, कुछ लोगों की बिकवाली बढ़ सकती है, लेकिन अभी भाव और ऊंचा जाएगा, अभी भाव में और सुधार होना लाजमी है। आइए कुछ मंडियों के सरसों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर 6675 पर खुला था, अब 25-50 रुपए कमजोर बताया जा रहा है। सलोनी अब फिर से 7600 रुपए पर आ गया है। 2 दिन पहले यह 7700 रुपए पर था, आज करीब 100 रुपए कमजोर है। जयपुर 7150, निवई 6600, टोंक 6580, धौलपुर 6825, अलवर 6700, खेरली 6685, सुमेरपुर 6620, ग्वालियर 6450, गंगापुर 6720, नड़बई 6675, दिल्ली 6850 और चरखी दादरी 6800 रुपए। एलनाबाद में सरसों बिका है 6425, आदमपुर में 6682, अबोहर में 6300, विजयनगर में 6445, बीकानेर में 5800, सिरसा में 6375, बरवाला में 6350 और गोलूवाला मंडी में आज सरसों बिका है 6690। एलनाबाद में नरमा की ढेरी बिकी है 8890 रुपए, आदमपुर में 8869 रुपए, अबोहर में 8950 रुपए, विजयनगर में 9298 रुपए, गोलूवाला में 9250 रुपए और पीलीबंगा में 9194 रुपए। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।